नमस्कार। पीलिया या जॉन्डिस नाम सुनते ही आंखों के सामने एक पीलापन सा छा जाता है ना? पर ये पीलापन आखिर है क्या? चलिए आज इसी चेतावनी के संकेत को डिकोड करते हैं। सबसे जरूरी बात जो समझनी है, पीलिया अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। जी हाँ, ये तो बस एक लक्षण है, एक सिग्नल जो बताता है कि शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। असल में जब हमारे खून में बिलिरुबिन नाम का एक पदार्थ बढ़ जाता है तब त्वचा और आंखें पीली दिखने लगती हैं। और ये तब होता है जब इसका लेवल करीब 2.5 से 3 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर को पार कर जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये बिलिरुबिन है क्या भला और आता कहाँ से है? असल में इसकी कहानी हमारे शरीर के अंदर ही चलती है और ये एक बहुत ही दिलचस्प 3 स्टेप वाली प्रोसेस है। देखिए, ये होता कैसे है। स्टेप 1 यानी निर्माण। हमारे शरीर में जो पुरानी रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो टूटती हैं और उनसे बनता है बिलिरुबिन। फिर आता है स्टेप 2 प्रोसेसिंग। यहाँ पर हमारा लिवर एक फैक्ट्री की तरह काम करता है और इस बिलिरुबिन को पानी में घुलने लायक बना देता है। और आखिर में स्टेप 3 यानी निकास। ये प्रोसेस्ड बिलिरुबिन पित्त के आस्ते शरीर से बाहर निकल जाता है और हाँ, इसी की वजह से हमारे स्टूल और यूरिन को उनका रंग मिलता है। अब जब भी इस पूरे सिस्टम में, इस पूरी प्रोसेस में कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो पीलिया दिखने लगता है। और मजे की बात यह है कि इन गड़बड़ियों को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, इस आधार पर कि प्रॉब्लम लिवर से पहले है, लिवर के अंदर है या लिवर के बाद। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक फैक्ट्री की मिसाल लेना। सोचिए, या तो फैक्ट्री में कच्चा माल जरूरत से ज्यादा आ रहा है, ये हुई लिवर से पहले की प्रॉब्लम, या फिर फैक्ट्री की मशीनें ही खराब हो गई हैं, ये है लिवर के अंदर की प्रॉब्लम, और या फिर बना हुआ माल बाहर ही नहीं जा पा रहा, मतलब शिपिंग में ब्लॉकेज है, ये हो गई लिवर के बाद की प्रॉब्लम। यहीं पर डॉक्टर अपनी जासूसी शुरू करते हैं। देखिए, मल और मूत्र का रंग कैसा है, खून की जांच में क्या निकल रहा है, इन सब सुरागों से वो पता लगाते हैं कि प्रॉब्लम आखिर किस कैटेगरी की है। और ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि इलाज इसी पर टिका होता है कि आखिर जड़ क्या है, क्या दवा से काम चलेगा या फिर सर्जरी तक की नौबत आएगी। अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी चीज़ का विज्ञान थोड़ा मुश्किल होता है ना, तो उसे लेकर कई गलतफहमियां और अंधविश्वास फैल जाते हैं। पीलिया के साथ भी बिल्कुल यही हुआ है। तो चलिए अब कुछ खतरनाक अंधविश्वासों के पर्दे हटाते हैं और सच्चाई जानते हैं। एक बहुत आम धारणा है कि अरे पीलिया तो छूत की बीमारी है, उससे दूर रहो। लेकिन सच ये है कि पीलिया एक लक्षण है, कोई बीमारी नहीं। तो वो फैल कैसे सकता है? हाँ, ये जरूर है कि पीलिया के कुछ कारण जैसे हेपेटाइटिस ए और बी, ये वायरस संक्रामक होते हैं। तो मतलब पीलापन नहीं, बल्कि उसके पीछे का वायरस फैल सकता है। फिर एक और मजेदार मिथक है कि पीले रंग का खाना खाने से या पीले कपड़े पहनने से पीलिया बढ़ जाता है। अरे भाई, इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। सोचिए, खाने या कपड़े के रंग का हमारे खून में बिलिरुबिन के लेवल से क्या लेना देना? कुछ नहीं, ये बस कोरी कल्पना है। लेकिन अब बात करते हैं सबसे खतरनाक अंधविश्वास की, कि झाड़ फूंक या कोई धागा बांधने से पीलिया ठीक हो जाएगा। प्लीज इस बात को समझिए, इन चीजों का कोई मेडिकल असर नहीं होता। उल्टा ये थेरेप्यूटिक डिले का कारण बनती हैं, मतलब सही इलाज में देरी। और इस देरी की वजह से एक मामूली सी बीमारी भी जानलेवा बन सकती है। ये बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा है। तो फिर सही रास्ता क्या है? अगर पीलिया हो तो करना क्या चाहिए? जवाब सीधा है। इसकी शुरुआत होती है मॉडर्न साइंस और सही डायग्नोसिस से। हाँ, त्वचा में हल्का सा भी पीलापन दिखे तो डॉक्टर के पास जाना तो है ही। लेकिन कुछ ऐसे रेड फ्लैग सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसे खतरे के संकेत हैं जिन्हें देखकर एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए। ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। ये संकेत क्या है? अगर पीलिया के साथ साथ दिमागी हालत में बदलाव आए, जैसे कन्फ्यूजन या बहुत ज़्यादा नींद आना, या फिर आसानी से खून बहने लगे, ज़रा सी चोट पर बड़ा नील पड़ जाए, पेट में तेज़ दर्द या सूजन हो, या फिर तेज़ बुखार और कंपकंपी हो, इनमें से कुछ भी हो तो फौरन अस्पताल जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये लिवर फेलियर जैसी गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है। और यहाँ एक सबसे बड़ी बात जो गांठ बांध लेनी चाहिए, डॉक्टर पीलिया का इलाज नहीं करते, वो पीलिया के पीछे छिपे कारण का इलाज करते हैं। अगर वजह हेपेटाइटिस है तो एंटीवायरल दवाइयाँ दी जाएंगी,
अगर पित्त की नली में रुकावट है तो शायद सर्जरी करनी पड़ेगी। इलाज हमेशा कारण का होता है, लक्षण का नहीं। और अच्छी खबर ये है कि कई आम कारणों से बचा भी जा सकता है। कैसे? हेपेटाइटिस ए और बी का टीका लगवाकर, साफ सफाई रखकर, खासकर हाथ धोकर, शराब का सेवन कंट्रोल में रखकर और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर। ये छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो आखिर में सवाल बस इतना है, जब सेहत की बात आती है तो हम किस पर भरोसा करते हैं, अंधविश्वास पर या विज्ञान पर? पीलिया को एक मेडिकल सिग्नल की तरह देखना, ना कि किसी झाड़ फूक से ठीक होने वाली बला, यही सबसे जरूरी कदम है। और याद रखिए, ये चुनाव कभी-कभी जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है।